बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन जी, अल्हम्दुलिल्लाह अज मनु जी मदीना च पंजवां दिन है और सुबह फजर तो बाद जनाब काफले निकलते हैं ज़ियारतां वास्ते। अज असी जनाब ज़ियारत ते जा रहे हैं। अज बदर लैके जा रहे हैं जी सानू, ते असी चलने हैं। थले गड्डी जिहड़ी ओह साडा इंतज़ार कर रही होएगी, ते इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा तुहानू भी असी दिखावांगे कि अज सानू किहड़ी किहड़ी ज़ियारत करवाते हैं। तुसीं साडे नाल रहना। और यह जी कमरा साडा, यह जनाब लिफ्ट आ गई जी। लिफ्ट नाल असीं जनाब जावांगे थले। बड़ा ही जनाब मज़ा आएगा इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा, अगर तुसीं नाल रहोगे, साडा साथ दोगे, तो असी जिहड़ा जी इंशाअल्लाह तुहानू अज सारा जिन्हां लोकां नू ज़ौक है उन्हां नू दिखावांगे कि की वाक़ियात सन। अच्छा जी, जी नाज़रीन, सानू जी उन्होंने कहा सी कि एक बोतल लैके आना, तो मैं बोतल भुल गया सा, तो बोतल लैके मैं जी दोबारा अपने कमरे चों और इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो असी अज एक जी नाज़रीन जी असी आ गए थले। जनाब असी जावांगे अपनी गड्डी कोल। गाड़ी जी अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, तुसीं देख रहे होवोगे कि गड्डी जिहड़ी मेरी तब्दील हो गई है। एक्चुअल इत्थे भी बिल्कुल ही वो जिहड़ा पाकिस्तान वाले काम करते हैं। जिहड़ी पहली गड्डी ते मैं बैठा सा, वो गड्डी ते चूँकि उन्होंने असी बैठ के जो 5-7 लोग, उन्होंने फौरी शायद किसी ग्रुप का जोड़ा वो फोन आ गया और उन्होंने जोड़े 5-7 लोग ने सानू बिल्कुल जिस तरह पाकिस्तान गड्डी च सवारियां थोड़ियां होंदियां ने और उन्होंने दूसरी गड्डी के वेच दिता जाता या शिफ्ट कर दिता जाता है, और बिल्कुल इत्थे भी मदीने दे विच भी जोड़ा वो बिल्कुल ही इस तरह जोड़ा कर दिता गया है। अलबत्ता इस गल की तरह थोड़ी जी मैं स्ट्राइक की है, लेकिन खैर जोड़े साहब मैं बिठा के लियाए ने, कह रहे हैं मेरिया 10 गड्डियाँ चलदियाँ ने और इतने मामला इस तरह ही चलता है। जोड़े पहले गड्डी वाले सन कह रहे सन जनाब कि अगर तुसी पुलिस नूं बुलाना तो बुला लो, ये शिरके की गड्डी है, साडा कुछ भी नहीं होना। तो वैसे चूँकि असीं तो यही सुनिया कि जिहड़ा सऊदीया का कानून है वो हर बंदे लिए बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन खैर इत्थे ये लोग तो यही दावा कर रहे हैं कि तुसी किसी नूं बुला भी लवोगे, ये कोई ज़ियादती नहीं, ये कोई मतलब ऐसा मसला नहीं, तो असी बंदे जिहड़े ने इधरों उधर शिफ्ट कर देने। खैर जिहड़े सऊदीया आने वाले लोग ने या सऊदीया के कवानीन के बारे जानते हैं, वो लाजमी मैं कमेंट्स दसना और अपनी राय का इजहार करना। खैर असी हुण दूसरी गड्डी ते बैठ गए हैं। इस गड्डी ते बैठ के जनाब असी जा रहे हैं बदर। तो बदर जाके मैं नहीं पता कि गड्डी सानू बदर लैके जाएगी या अगों फिर सानू फिर किधरे शिफ्ट कर देंगे बिल्कुल पाकिस्तान की तरह, जिस तरह उत्थे लोकल रूट पर गड्डियाँ चलदियाँ ने, वो जो बिहेवियर करते हैं। बहरहाल गड्डियां वाले तो मैंने इतने कोई मुख्तलिफ गल नज़र नहीं आई। चूँकि जिस दिन मैं आया सा उस दिन भी सानू जद्दा एयरपोर्ट तो 2 तो 3 गड्डियाँ जिहड़ियां ने चेंज कराई गई, और अज भी फिर गड्डी का एक दफ़ा रिस्क लिया बदर जाने वास्ते। देखो
हले फ़िलहाल सुबह 7 बजे का मैं निकलिया हाँ और तकरीबन जड़ा जी मेरा ख्याल है 8:06 हो गए ने ते हले असी बिल्कुल मदीने उन्हां गलियां जी फिर रहे हैं। खैर देखने जी बदल चल के तुसीं साडे नाल रहना ते अल्लाह ताला साडे तुहाडे वास्ते आसानियां पैदा करे। बहुत से ऐसे लोग मौजूद होंगे जो आपसे ताल्लुकात में भी ज्यादा होंगे, पैसे में भी आपसे ज्यादा होंगे, पूरी दुनिया घूम लेंगे, लेकिन कभी हज उम्रा करने नहीं आ सकेंगे। यहाँ पर आने के लिए खास सादत की जरूरत होती है। आपके और मेरी रूह ने जितनी मरतबा लब्बैक का उतनी मरतबा हमने हज उम्रा की सादत हासिल। हज़रत अकरम रोजाना 70,000 फरिश्ता रोजा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी देने के लिए आता है। जो फरिश्ता एक मरतबा रोजा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी देकर जाता है, क़यामत तक उसकी बारी दोबारा नहीं आती। इसी तरह 70,000 फरिश्ता अल्लाह ताला के घर खाना काबा का तवाफ करने के लिए आता है। जो फरिश्ता एक मरतबा तवाफ करके जाता है, क़यामत तक उसकी बारी दोबारा नहीं आती। मैं और आप कितने खुशकिस्मत तरीन बंदे हैं, दिन में जितनी मरतबा चाहे रोजा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हाजिरी दे सकते हैं, अल्लाह ताला के घर खाना काबा का तवाफ भी कर सकते हैं। इसके लिए हम अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करेंगे, क्योंकि फरिश्ते लाइनों में लगे खड़े होते हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं कि कब हमारी बारी आएगी, हम जाकर रोजा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी देंगे, कब हमारी बारी आएगी, हम अल्लाह ताला के घर खाना काबा का तवाफ करेंगे। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आपके और मुझे किसी बारी का इंतजार नहीं करना पड़ता, किसी लाइन में नहीं लगना पड़ता। हम दिन में 10 मरतबा चाहे भी हाजिरी दे सकते हैं। इसके लिए हम अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करेंगे। ये वो काम होते हैं जो हमारे ऊपर फर्ज कर दिए जाते हैं। चाहे आप मक्का में जाए तो खाना काबे का तवाफ हमारे ऊपर फर्ज हो जाता है। मैं खड़ा हुआ हूँ, इधर का रिहायशी हूँ, इकामा होल्डर हूँ, मैं अपने किसी रिश्तेदार को मिलने जा रहा हूँ, या मैं अपने हाजियों की बस लेकर मक्का जा रहा हूँ, लेकिन जब मैं मक्का की हदूद में दाखिल होता हूँ तो मेरे ऊपर फर्ज हो जाता है, मैंने खाना काबे का तवाफ लाजमी करना है। इसी तरह मदीना में हो तो रोजा रसूल अकरम पर हाजिरी लाजमी बन जाती है। हम लाजमी वाले काम करने नहीं आते, हम यहाँ पर सारा कुछ सीख कर जाना है हमने, कि हमने अपनी पूरी जिंदगी यहाँ पर कैसी गुजारनी है। अभी आप बदर पे जा रहे हो, लाजमी नहीं होता कि हमने हज पे आना है या उम्रे पे आना है तो हमने बदर की ज़ियारतें करनी है, या हमने कुबा की ज़ियारतें करनी है, किबलतैन की ज़ियारतें करनी है। इन ज़ियारत को करने का मकसद ये होता है कि हमने अपने ईमान को ताज़ा करना होता है, हमने अपने ईमान को मजबूत करना होता है। अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है, ये वक्त दोबारा नहीं आएगा, ये हमारी नींदें भी पूरी हो जाएंगी, ये हमें खाना भी घरों में अच्छे तरीके से मिल जाएगा, ये लेकिन ये वक्त दोबारा नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है, कोशिश करें रोजाना की हमारी तरतीब होनी चाहिए कि मस्जिद कुबा में 2 रकात नफिल पढ़ने हैं। मस्जिद कुबा में 2 रकात नफिल पढ़ो, मकबूल उम्रे का सवाब, यानी फजर की नमाज के बाद 309 मस्जिद नबी का गेट है, 309, उसके आगे जाओ मस्जिद गमामा होते हैं, काले पत्थरों वाली खड़ी होती है, आपने देखा होगा किसी में से, वो भी खुली होती है, उधर भी नफिल पढ़ लें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वहाँ पर दुआ कबूल हुई। आज हम भी दुआ मांगेंगे, अल्लाह हमारी दुआ भी इंशाअल्लाह जरूर कबूल फरमाएगा। वहाँ पर आप दुआ मांग लें, और उसी के आगे वैगनें खड़ी होती हैं, 3-4 रियाल लेते हैं कुबा तक जाने के लिए। ये दोनों साइडों का किराया नहीं देना, एक साइड का किराया देना है। उधर से वैगनें दूसरी खड़ी होती है, वो हरम में ले आएंगे, आधे पौने घंटे में हमारी नफिल हो जाएंगी, लेकिन हमारे मकबूल उम्रे का सवाब हमें मिल जाएगा। ये सीधे हाथ पर देखना है, गुजर रहा हूँ वैसे इधर से, लेकिन जितना ज्यादा देखें, ये 2 मकाम ऐसे हैं, यकीन करें अगर आपको मौका मिल रहा है ना, 2 मकाम पे बार बार आए, क्योंकि आप बार बार 2 मकाम पे है, कुबा और ओद वो ज़ियारत है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म से मोहब्बत रखता था, हुब रखता था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत वाली जगह को, चीज को देखना बहुत बड़ा सवाब होता है। जो मेरी गाड़ी टर्न करेगी, ये सीधे हाथ पर देखेंगे, ये ओद का पहाड़ आपको नजर आ रहा है, ये देखें, ये दिखाया है। मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, जिसका हुक्म है कि मेरी मस्जिद नबी ने ओद पहाड़ तक आना है, और ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि मस्जिद नबी ओद पहाड़ तक आएगी। सामने मस्जिद नबी है, पीछे आपकी ओद का पहाड़ है, यानी कि क़यामत उस वक्त आ जाएगी जब मस्जिद नबी ओद पहाड़ तक आ जाएगी। अब इधर से कोई अगर आते होंगे बगाली मार्केट तक, सब ये तमाम ममनू कर दिया, यानी कि रिहायश, वहाँ पर रहना, दुकानें बनाना कानूनी तौर पर मना है, लोग बैठे हुए हैं, लेकिन मस्जिद नबी की तोसीह कर रहे हैं, यहाँ तक भी उसकी तोसीह आगे आपको मैं दिखा रहा हूँ, जो इसका मेन आखिरी इसकी हद भी लग चुकी है कि यहाँ तक इन 5-4 सालों में
वैसे स्टे कर देते हैं, अदालत में चले जाते हैं, एक और बात होती है, वरना कानूनी तौर पर हर बिल्डिंग के आगे लिख दिया गया है कि यहाँ तक मस्जिद नबी आ रही है, यहाँ पर रहना ममनू है। यानी कि ये मस्जिद नबी ने वो तो बाहर तक टच होना है। मैं आपको बता रहा था कि अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है, ज्यादा से ज्यादा टाइम मस्जिद नबी में गुजारें, रियाजुल जन्नत में नफिल पढ़ें, रोजा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी देने के लिए जाएं, मस्जिद कुबा में नफिल पढ़ें। ये वक्त दोबारा नहीं मिलेगा, यहाँ से अल्लाह ताला की नेकियों को हमने लूट कर लेकर जाना है। अभी हम बदर की तरफ जा रहे हैं, बदर का फासला यहाँ से 160 से 165 किलोमीटर का है। आज हमें गाड़ी दी गई है, एसी लगा हुआ है, नाश्ता भी हमने बड़े टाइट किस्म का किया होगा, आगे भी हर जगह पर चीज मिल जाती है खाने पीने के लिए। लेकिन ये सफर हमारे सहाबा करम ने पैदल तय किया था, ये सफर हमारे सहाबा करम ने रोजे की हालत में तय किया था। और इसी सफर के दौरान जिस खजूर रमजान का महीना था, माह रमजान का महीना था, जिस खजूर के दाने से रोजा रखा जाता था, उसी खजूर की गुठली को चूस कर रोजा खोला जाता था। यानी इतना सहाबा करम ने सख्त दिन गुजारे हैं यहाँ पर। ये अभी गाड़ी को अगर मैं आपको जो बता रहा था, ये सीधा दैरी दाती है, यानी कि अल-अदूल एक रास्ता निकलता है उधर से, मैं गाड़ी को घुमा के लेकर आया हूँ। आगे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का घर मुबारक आपको दिखा रहा हूँ। आए मदीना की ज़ियारतों में आता है, हमारे जो भाई मदीना की ज़ियारत है, लेकिन वो थोड़ी सी सुस्ती कर जाते हैं, रूट और बन जाता है, लेकिन हमारा गुजर उधर से ही होता है, इसीलिए आपको मैं दिखा रहा हूँ हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का घर मुबारक। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह के बेटे हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ने भी वहां पर वक्त गुजारा था उसको। लेकिन अभी जो मशहूर है कि हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का ये घर है। बाकी जो भी हाजी, ये 7 हाजी मेरी गाड़ी में बैठे हैं, ये लास्ट हाजी मेरी आज गाड़ी में 3 बैठ रहा है। ये मैं सिर्फ उस वक्त उठा रहा हूँ जब मेरे पास सीटें खाली पड़ जाती हैं। और ये भी 6 बजे किसी भी हाजी से आप पूछ सकते हैं, 6 साढ़े 6 बजे का हमारे इंतजार में बैठा होता है। लेकिन ये पेंडिंग में होता है कि सीट होती है तो बिठाते हैं, नहीं होती तो फिर गाड़ी को हम रवाना कर देते हैं।